अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसान आरिफ और आप देख रहे हैं डी एंटरटेनमेंट। डी एंटरटेनमेंट देखने वालों को खुशामदीद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर अपडेट आप तक पहुंच सके। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं बॉलीवुड का मशहूर सितारा यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कौन नहीं जानता। इन्होंने पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में रहते हुए तमाम सितारों को टक्कर दी और एक्टिंग में अपना नाम कमाया। सबसे पहले बात की जाए इनके बचपन के और जवानी के बारे में तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो बचपन से ही एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे और बहुत मेहनती लड़के भी थे। बल्कि यही नहीं, कहा जाता है कि इंडिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो जारी है सारी, और अभी वहाँ पे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं कि हर आने वाला नया चेहरा जो जैसे ही इंडस्ट्री में आता है अपना कदम जमा लेता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भी कुछ इस तरह की ही कहानी है। जिस तरह इन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा, इन्होंने आते साथ अपनी एक्टिंग के बुलबुते पर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर डाले कि आज बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के दुनिया भर में इनका बहुत ज़्यादा नाम है। बात की जाए नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पर्सनल लाइफ के बारे में तो कहा जाता है कि एक्टर्स जो हैं वो जब बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, लॉलीवुड में या एक्टिंग के कोई प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं तो उनकी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा इंटरनली डैमेज किया जाता है। मगर यहाँ पर भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ इस तरह का ही कुछ वाक़या पेश आया। थोड़ा इनके पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। बताता चलूँ मैं आपको कि 14 साल इनकी शादी को जब गुजर गए तो 14 साल गुजरने के बाद इनकी वाइफ ने 3 साल बाद आकर कोर्ट में जाकर केस किया और कहा कि मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी से अलहदगी चाहती हूँ। आखिर इसकी क्या वजह बनी? तमाम इंडस्ट्री में, तमाम जगह पर, तमाम न्यूज़ चैनल्स पर कंट्रोवर्सी का शिकार बन गए नवाजुद्दीन सिद्दीकी और इसकी वजह से इनकी शोहरत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। इनकी वाइफ चाहती थी कि शायद इस तरह का काम करने से, इन पे केस करने से शायद इनके फेम में कमी होगी, मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ। इनके फेम में और ज़्यादा जो है वो शोहरत होती चली गई और इसी तरह इन्होंने और बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए। 3 साल गुजरने के बाद कोरोना यानी कोविड-19 जो है वो कदम रखता है दुनिया में और कोविड-19 आते साथ ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो वाइफ है वो कोविड का शिकार होती हैं। 3 साल से पहले जो उन्होंने केस किया था उसके बावजूद नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है अपने बच्चों की खातिर, अपनी फैमिली की खातिर, अपने लिए उनकी वाइफ का ध्यान रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और कहते हैं कि ये मेरे बच्चों की माँ है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसका ख्याल रखूँ और इसका उस तरह ही टेक केयर करूँ जिस तरह के मैं अपने बच्चों की करता हूँ। सिर्फ इस वजह से मैं अपनी बीवी का ख्याल कर रहा हूँ। मगर ये इसकी बीवी जो है वापस केस करती है दोबारा 3 साल बाद और इससे डिवोर्स यानी कि अलहदगी का इजहार करती है। बहुत सारा सोशल मीडिया पर ये खबर बहुत ज़्यादा फैली भी रही और कहा गया जी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी उन्होंने खुद डिवोर्स की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी बीवी पे तशद्दुद करते थे, उनके साथ ऐसा सलूक नहीं करते थे, उनके साथ ज्यादती करते थे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। तमाम सवालों के जवाब मिलते हैं उनकी वालिदा की तरफ से, उनके बच्चों की तरफ से, इवन डैड के नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इर्द गिर्द के जो लोग हैं उन्होंने जब देखा कि किस तरह इन्होंने अपनी बीवी की टेक केयर की और उसके बावजूद जो इनकी बीवी इन पर गलत इल्ज़ाम लगा रही है तो ये सब चीज़ों का जवाब मुंह तो मीडिया में पहुंच गया और जो कंट्रोवर्सी नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर फैल रही थी वो उसी वक्त ख़त्म होगी। बात की जाए यहाँ पे उनकी वाइफ के बारे में तो कहा जाता है कि उन्होंने केस उस पर इस पर किया क्योंकि जब एक इंसान बॉलीवुड में काम कर रहा होता है वहाँ पे बहुत सारे रोमांटिक सीन्स दिखाए जाते हैं जिसमें दिखाए जाते हैं किसिंग सीन और बाकी जो है बेड सीन्स, रूम सीन्स। तो इस वजह से उनकी बीवी जो चिड़चिड़ाहट में आ जाती थी क्योंकि वो बिलोंग नहीं करती थी इंडस्ट्री से, इस वजह से वो कहती थी कि मेरा शोहर किसी के साथ किस तरह टाइम गुजार कर आता है। मगर बात की जाए अगर इंडस्ट्री के बारे में तो जब तक ड्रामे में सीन दिखाए जाते हैं, फिल्मों में सीन दिखाए जाते हैं, अलग अलग जगह पर सीन दिखाए जाते हैं तो वो सिर्फ उस हद तक महदूद रहते हैं ना कि घर तक। तो इस चीज़ को उनकी बीवी समझ नहीं पाई और अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी वाइफ से अलहदगी कर चुके हैं। तो आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ज़िंदगी की कहानी कैसी लगी मुझे ये बताइएगा और इनकी वाइफ ने इसे अलहदा होकर ठीक किया, गलत किया और मुझे साथ बताया कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस तरह की चाहिए। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है इसको करें लाइक, कमेंट, शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।